अस्सलाम वालेकुम। वेलकम लेक्चर नंबर 25 में। और आज के लेक्चर में हम दो ऐसी चीज़ें देखेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के हवाले से जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी फ्यूचर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। एक तो हम ये देखेंगे कि जिस तरह आपने विंडोज़ में कैलकुलेटर देखा होगा, उसके बटन्स जो हैं वो प्रॉपरली एक साइज़ में होते हैं, अलाइंड होते हैं, कि इस तरह का काम इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऐसे बटन्स हैं जिनके साथ आप डिफरेंट साउंड्स अटैच करते हैं, तो हमें हर एक के लिए अलग अलग मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक मेथड बना सकते हैं और उस एक मेथड के साथ सब बटन्स को अटैच किया जा सकता है और हर बटन के क्लिक होने पर वो मेथड जो है वो अलग साउंड प्ले। एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं और आकर हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट में करता हूँ और इसका हम नाम रखते हैं साउंड बटन्स। नेक्स्ट, और डिफ़ॉल्ट ही हम चूज़ करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे यहाँ। इसमें बेसिक एक्टिविटी में चूज़ करता हूँ, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। ये प्रोजेक्ट लोड हो गया और ये जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास टेक्स्ट व्यू है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब फ़र्ज़ करें मैं इसमें 8 बटन्स जो है वो लगाना चाहता हूँ और हर रो में 2 बटन लगाना चाहता हूँ और सबका साइज़ भी मैं सेम रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जब हमने इस तरह कोई रोज़ और कॉलम्स पर वर्किंग करनी हो, हम ग्रिड लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। मैं ग्रिड लेआउट यहाँ ड्रैग करता हूँ और लगा देता हूँ और फिर इस ग्रिड लेआउट पर हम इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं। पहले एक बटन इस पे लगाते हैं और ये बटन जो है लेट्स से मैं 1 पर लगा देता हूँ। आप जानते हैं लास्ट टाइम हमने टिक टैक 2 में देखा था कि कहीं भी आप इस बटन को लगा दें, बाद में इसको चेंज किया जा सकता है। अब ग्रिड लेआउट पर आते हैं और ग्रिड लेआउट की प्रॉपर्टीज़ में जैसे ये हमारे पास कॉलन काउंट और रो काउंट है। टोटल कॉलन्स 2 होंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ एक रो में 2 बटन हो, और 8 बटन्स हैं तो रोज़ हम यहाँ 4 सेलेक्ट करते हैं। अब इसके टेक्स्ट मोड में आते हैं और ये प्रीव्यू मैं ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। ये वो बटन आ गया जो हमने लगाया था और इस बटन को हम रो नंबर 0 पर लगा देते हैं और कॉलन नंबर 0 पर लगा देते हैं। बटन रो 0 पर आ गया, कॉलन 0 पर आ गया। अब यहाँ हम कुछ प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हैं और वो एक है एंड्रॉयड कॉलन लेआउट। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं, मार्जिन है, कॉलन वेट है, हम ग्रेविटी, यहाँ मैं इसे कर देता हूँ फिल। यहाँ एंड्रॉयड ग्रेविटी का मतलब ये है कि हम इस ऑब्जेक्ट को स्क्रीन की हाइट और विड्थ के हिसाब से स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ लेआउट ग्रेविटी फिल कर दी है। अब हम इसमें नेक्स्ट काम क्या करते हैं, एंड्रॉयड, और आप ये देखें यहाँ हमारे पास एक चीज़ आ रही है कॉलन वेट। मैं इसका कॉलन वेट जो है वो 1 कर देता हूँ। जैसे ही देखें मैंने इसका कॉलन वेट 1 किया तो ये बटन जो है हमारे पास स्क्रीन साइज़ के हिसाब से पूरे कॉलन पर स्पैन हो गया। अगर हम सब में जितने भी बटन्स बनाते हैं सबका कॉलन वेट भी 1 देते हैं और इसी तरह से हम रो वेट भी 1 देते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारे पास ये चेंज होगा। लेआउट और ये आ गया रो वेट 1। तो ये देखें ये बटन हमारे पास फुल स्क्रीन पर आ गया। जितने भी बटन्स हैं अगर हम उनमें कॉलन वेट 1 देते हैं, रो वेट 1 देते हैं, ग्रेविटी फिल देते हैं, तो ये जो बटन है हमारे पास इन सब का साइज़ सेम होगा। खैर, एक बटन हमने यहाँ बना लिया। अब बजाय हम जाकर इसके डिज़ाइन व्यू में काम करें, यहाँ से ही मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बटन्स हमारे पास आ गए। अब जो हैं इन बटन्स की आईडीज़ वगैरह और चीज़ें हम चेंज करते हैं। लेट्स से इसे भी मैं कहता हूँ बटन 1, बाद में हम इसे तब्दील करेंगे और मैं आपको रीज़न बताऊँगा क्यों। फिर इसे बटन 2 कहते हैं और ये रो नंबर 0 पर होगा, कॉलम नंबर 1 पर होगा।
देखें आप, जैसे ही मैंने ये किया है 2 बटन्स आ गए हैं और दोनों के दोनों का आप साइज़ यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। इसकी रीज़न हमारे पास क्या है, ये 3 लाइनें जो हमने यहाँ कोड में लिखी हैं, ग्रेविटी फिल, कॉलन वेट 1, रो वेट 1। अब दोबारा हम यहाँ आते हैं और इसकी मैं आईडी कर देता हूँ बटन 3 और इसे हम रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 0 पर लाना चाहते हैं। साथ साथ आप प्रीव्यू में जो चेंजेस हो रही हैं वो देख सकते हैं। इसे बटन 4, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, इसी तरह से यहाँ हम इसे बटन 5 करते हैं, रो नंबर, अब हमारे पास इसमें 2 और कॉलम 0। फिर आई थिंक मैं मिस कर गया दरमियान में से कुछ चीज़ें, बटन्स तो मैंने पूरे पेस्ट किए थे, हाँ ये कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस हो गई। चलें बहरहाल इनकी आईडीज़ जो हैं वो सेट कर ली जाएंगी, कुछ भी रख देते हैं। जैसे इसे मैं बटन 0 कह देता हूँ और ये रो 0 कॉलम 0 पर है। इसी तरह इसे मैं बटन लेट से 7 कह देता हूँ और ये हमारे पास 0 0 0 1, फिर इसके साथ ये हमारे पास 1 0 और 1 1। ये अगर 0 0 था फिर ये हमारे पास 0 1 बनता है। तो यहाँ से ही दोबारा इसको थोड़ा ठीक करना शुरू कर देते हैं, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1। इसी तरह से इसे जो है बटन 2 कह देते हैं और ये रो नंबर अब की बार हमारे पास 1 होगी, कॉलम 0 होगा। फिर ये हो गया बटन 3, इसमें रो नंबर भी 1 होगी, कॉलम भी 1 होगा। और इसी तरह से ये हमारे पास बटन 4 में रो नंबर हमारे पास होगी 2 और कॉलम जो है वो होगा 0। इसी तरह से यहाँ आते हैं बटन 4 और बटन 4 में हमारे पास रो नंबर 2 होगी और कॉलम नंबर 1 होगा। इसी तरह से यहाँ आते हैं, ये बटन 5 में रो नंबर 3 और कॉलम जो है वो 0 होगा। फिर मैं यहाँ आता हूँ और बटन 6 और इसमें हम जो रो नंबर है वो कर देते हैं 3 और जो कॉलम नंबर है वो कर देते हैं 1। तो आप ये देखें, अब डिज़ाइन में आते हैं कि हमारे पास जितने भी बटन्स हैं वो सारे सेम साइज़ पर हैं और बिल्कुल एक्यूरेटली अलाइंड हैं। अगर यहाँ से हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप स्क्रीन पर इसी तरह से इसका एक प्रीव्यू देख सकेंगे। ये हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गया। ये देखें जी, हमारे पास बटन जो हैं सेम साइज़ के हैं, प्रॉपरली एक दूसरे के साथ अलाइन है। अब एक मज़ीद प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, उसके बाद कोडिंग की तरफ चलते हैं। फ़र्ज़ करें ये जो बटन है मेरे पास, इस बटन को मैं स्पैन करना चाहता हूँ 2 कॉलम्स पर या 2 रोज़ पर। तो इसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जैसे अगर ये पहला बटन है दिस वन, हम यहाँ आते हैं और यहाँ मैं प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ एंड्रॉयड कॉलन, ये देखें लेआउट कॉलन स्पैन, मैं यहाँ करता हूँ 2। तो देखें जैसे ही मैं 2 करता हूँ तो ये बटन हमारे पास 2 कॉलम्स पर आ गया। यहाँ क्योंकि ये पहले 2 अलग अलग बटन थे इसलिए आपको ये आईडीज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। तो ये हमारे पास 2 कॉलम्स पर आ गया। अब फ़र्ज़ करें आप यहाँ इसे 2 रोज़ पर लाना चाहते हैं, हम यहाँ रो स्पैन इस्तेमाल करते हैं तो ये बटन आपके पास इस तरह से 2 रोज़ पर आ गया। तो अगर आप एक बटन को प्रॉपरली एक से ज़्यादा कॉलम या रोज़ पर स्पैन करवाना चाहते हैं तो उसे भी सिंपली करवाया जा सकता है। खैर यहाँ से मैं इसे ख़त्म करता हूँ। अच्छा, इस तरह की ऐप जो मैंने आपसे अभी बात की थी कि डिफरेंट हमारे पास बटन्स हैं वो एक ही मेथड के साथ अटैच हैं और डिफरेंट साउंड्स प्ले करते हैं, अक्सर बहुत पावरफुल हैं। अगर आप कोई छोटा सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाना चाहें बेसिक वर्ड्स के लिए, जैसे हर जगह प्लीज़ को अगर मैं डिफरेंट 8 लैंग्वेजेस में देखना चाहूँ क्या कहना चाहते हैं, हम नेट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं कि स्पेनिश में क्या कहा जाएगा, अरबिक में क्या कहा जाएगा, उर्दू में क्या कहा जाएगा।
और डिफरेंट बटन्स के साथ उन्हें अटैच कर देते हैं, ताकि अगर किसी शख्स ने किसी जगह पर वो मौजूद है और वहाँ वो देखना चाहता है कि इस लफ्ज़ को प्रॉपरली इस इलाके की लैंग्वेज के हिसाब से क्या कहा जाएगा, तो वो ये काम कर सकता है। तो ये इसका एक इस्तेमाल है। जनरली इसे स्टडी करने के बाद इसके डिफरेंट यूजेस हमारे पास मौजूद हैं, उन्हें देखा जा सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जैसे पहले भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इमुलेटर इस्तेमाल करते वक्त जो साउंड फाइल्स हैं उनकी लेंथ ज़्यादा ना रखें, कम रखें। तो सबसे पहले हम साउंड पिक करते हैं और डिफरेंट फाइल्स, मैं यहाँ 8 बटन्स हैं तो 8 फाइल्स मैं पिक करता हूँ। यहाँ मैं फ़ोल्डर में आता हूँ और ये कुछ मेरे पास वर्ड्स हैं, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, रेन साउंड, न्यूज़ इंट्रो, 5 हो गए, 6, 7, 8, और इन्हें हम यहाँ से कॉपी करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं और यहाँ जैसे हमने ऑडियो प्लेयर वाले लेक्चर में देखा था, आप रिसोर्सेज पर राइट क्लिक करें, न्यू में आ जाएं, एक डायरेक्टरी क्रिएट करें, इसका नाम हम रॉ रखेंगे और इस डायरेक्टरी को मैं सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल वी, या अगर आप मैक पर हैं तो कमांड वी के ज़रिए हम पेस्ट करते हैं। ये सब की सब फाइल्स हमारे पास यहाँ आ गई। अब हमने करना क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं और एक मेथड बनाते हैं। इस मेथड का मैं नाम रखता हूँ पब्लिक वॉइड बटन टैप्ड, और व्यू क्लास का हम इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं और सिंपली अब लॉक करवाते हैं और देखते हैं कि अगर हम सिर्फ लॉक करते हैं जस्ट बटन की आईडी को, मैं लिखता हूँ व्यू डॉट गेट आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ हम व्यू आईडी की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं। अब ये जो हमारे पास मेथड है, इस मेथड को हम हर बटन के साथ अटैच कर देते हैं। मैं डिज़ाइन में आता हूँ, पहले बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ ऑन क्लिक में हम आते हैं और ऑन क्लिक में मैं इस मेथड के नेम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, बटन टैप्ड। और अब इसे जल्दी काम करने के लिए कॉपी करते हैं, हर बटन को सिलेक्ट करते हैं और ऑन क्लिक प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद पेस्ट कर देते हैं। ये जो यहाँ आपको अंडरलाइन एरर सा नज़र आ रहा है वो आईडीज़ के डुप्लीकेट नेम की वजह से नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी हमने चेंज कर देने हैं। ये आईडीज़ हमें जो हैं वो नहीं चाहिए, तो लिहाजा एक बार इसे ऐसे ही चलने देते हैं। बाद में जब हम इसकी आईडीज़ चेंज करेंगे तो ये हमारे पास डेफिनेटली प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप अभी ठीक करना चाहते हैं, हम यहाँ क्लिक करते हैं इस बटन पर और इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे ये इसकी आईडी आ गई। मैं 4 की जगह लेट से 11 कर देता हूँ। इसी तरह से इस बटन पर क्लिक करते हैं और अब हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। खैर, जितने भी बटन्स थे सबके ऑन क्लिक में हमने ये लिखा, इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि जब आप अब लॉक करते हैं तो लॉक करने से आपके सामने क्या प्रिंट, ये ऐप हमारे पास रन हो गई। मैं पहले यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये आईडी हमारे पास जो है इस तरह की लॉन्ग वैल्यू में आ जाती है। फिर यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, आप जहाँ भी जिस बटन पर भी क्लिक करेंगे उसकी आईडी इस तरह लॉन्ग फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगी। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें जो भी आईडी यहाँ मिलती है वो आईडी इंटीजर फॉर्म में मिलनी चाहिए, मतलब जो मैंने आईडीज़ यहाँ दी हुई हैं वही आईडीज़ आनी चाहिए। ये काम करने के लिए हम यहाँ मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं और यहाँ मैं एक इंटीजर बनाता हूँ आईडी, और इसमें हम स्टोर करेंगे वो बटन जिस पर यूज़र ने क्लिक किया। तो व्यू डॉट गेट आईडी, ये आईडी हमारे पास यहाँ स्टोर हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि यहाँ मैं एक स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर करता हूँ ताकि बाद में हम उसे अपनी आईडी को स्टोर कर सकें। स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग का लेट से मैं नेम रखता हूँ और आईडी, और इनिशियली हम इसे जो है इनिशियलाइज भी कर लेते हैं एम्प्टी से। अब हमने बेसिकली करना क्या है कि अब हम इस आईडी को इस्तेमाल करते हुए, ये जो आईडी यहाँ से हमें इंटीजर आईडी मिली है जो कि अभी लॉग में हमने प्रिंट भी करवाई थी, इसे हम इस्तेमाल करते हुए गेट करेंगे वो स्ट्रिंग आईडी। और ये काम करने के लिए आपको क्या करना होगा, हम यहाँ लिखते हैं और आईडी
इज इक्वल टू व्यू डॉट गेट रिसोर्सेस, और फिर हम यहाँ मेथड यूज़ करेंगे गेट रिसोर्स एंट्री नेम। और किस एंट्री का नेम हम गेट करना चाहते हैं, यहाँ पैरेंथेसिस में हम पास करेंगे उसकी आईडी, और वो आईडी हमने यहाँ स्टोर की हुई है। मैं यहाँ पास कर देता हूँ आईडी। तो यहाँ हमने क्या किया, व्यू डॉट गेट रिसोर्सेस और फिर गेट रिसोर्स एंट्री नेम, उस एंट्री का नाम हमने यहाँ देखा। अब यहाँ से हम प्रिंट करवाते हैं लॉग में, और अब की बार मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ और आईडी, ये स्ट्रिंग हम प्रिंट करवा देते हैं। अब इसे सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि अब हमें क्या वैल्यू यहाँ मिलती है। ये ऐप रन हो गई। अब मैं क्लिक करता हूँ इस बटन पर, तो ये देखें अब की बार हमें इसकी वही आईडी मिली है जैसे आईडी हमने इसमें सेट की थी। बटन 0 है, इसकी आईडी बटन 6 थी, और यहाँ इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लॉग कैट को, और यहाँ हम क्लिक करते हैं 4, 3, 11 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। ये काम हो गया। अब ये चीज़ें रह गई कि हम इन बटन्स पर क्लिक करने से साउंड किस तरह से प्ले करेंगे। साउंड प्ले करने के लिए सिंपली हमें मीडिया प्लेयर क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके ज़रिए हम साउंड प्ले कर सकते हैं। और डिफरेंट साउंड्स हमारे पास कहाँ मौजूद हैं, रॉ फोल्डर में मौजूद हैं। रॉ फोल्डर में जितनी भी साउंड्स हमारे पास मौजूद हैं, अब हमें इन सब की रिसोर्स आईडीज़ चाहिए। रिसोर्स आईडी इसलिए कि यहाँ ये जितनी भी साउंड्स हमारे पास मौजूद हैं, हर एक की रिसोर्स आईडी अलग अलग है, और हमें ये रिसोर्स आईडी देनी है मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट मेथड में। क्योंकि आम तौर पर मैं यहाँ कमेंट में लिखता हूँ, जब हम मीडिया प्लेयर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से ऑब्जेक्ट जो है हम वो बना लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ मीडिया प्लेयर, और इसका नाम हम रखते हैं एम प्लेयर इज़ इक्वल टू मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट, कॉन्टेक्स्ट में दिस देते हैं। यहाँ इस जगह आप साउंड फाइल का नाम देते हैं, जैसे r डॉट रॉ डॉट। अब यहाँ काफ़ी हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर मैं इन सब के लिए अलग अलग से बनाता हूँ, मिसाल के तौर पर ये हेलो के लिए हो गया। अब अगर मैं किसी दूसरी साउंड के लिए, जैसे ये रेन के लिए बनाना चाहता हूँ, तो मुझे यही लाइन दोबारा लिखनी होगी, ऑब्जेक्ट एक अलग नाम से बनाना होगा रेन के लिए। तो यहाँ वो जो हम वर्किंग करना चाह रहे हैं कि एक ही बार हम कोड लिखें और हर बार हर बटन के हिसाब से वो हमें अलग अलग रिएक्ट करे, वो सिलसिला सारे का सारा क्या हो जाता है, यहाँ ख़त्म हो जाता है। ये जो चीज़ है हमारे पास, ये रिसोर्स आईडी है किस साउंड की, हेलो साउंड की। अगर मैं यहाँ हेलो की जगह कोई और चूज़ करता हूँ, डॉट हाउ आर यू चूज़ करता हूँ, तो अब ये हमारे पास रिसोर्स आईडी है हाउ आर यू की। तो हम क्या करते हैं, रिसोर्स आईडी इस तरह से गेट करते हैं एज ए वेरिएबल कि यूज़र जिस बटन पर क्लिक करेगा उस रिसोर्स आईडी में वही चीज़ हमारे पास आकर स्टोर हो जाएगी। इसके लिए मैं एक इंटीजर बनाता हूँ लेट्स से, और उसका नाम रिसोर्स आईडी ही रखते हैं। किस तरह से अब हम इसे गेट करेंगे, हम मेथड यूज़ करेंगे गेट रिसोर्सेस। ये ऐसे ही है जैसे हमने यहाँ किया था, लेकिन यहाँ हमने व्यू के साथ इस्तेमाल किया था। अब हम क्योंकि व्यू से नहीं चीज़ें लेना चाह रहे हैं, रॉ फोल्डर से लेना चाह रहे हैं, तो हम जनरली इसे यूज़ करेंगे गेट रिसोर्सेस डॉट गेट आइडेंटिफायर। अब इस आइडेंटिफायर में आपने क्या बताना होगा, वो चीज़ जो आप गेट करना चाह रहे हैं। अब अगर हम देखें तो ये ओवर आईडी में हमने बटन की आईडी को स्टोर करवाया था, तो मैं यहाँ कहता हूँ कि ओवर आईडी हमारे पास वो चीज़ है जो हम गेट करना चाह रहे हैं। फिर हम बताएंगे हम कहाँ से गेट करना चाह रहे हैं, रॉ के फोल्डर से गेट करना चाह रहे हैं। और एट द लास्ट इसमें बताया जाता है गेट पैकेज नेम, कि हमारे पैकेज का नाम जो है वो क्या है। ये लाइन देखने से आपके जहन में ये आया होगा कि जो जिस बटन पर हम क्लिक करेंगे उसकी जो भी आईडी होगी, उस आईडी के हिसाब से हमारी रिसोर्स आईडी जनरेट हो जाएगी। तो सिंपली इस काम को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी बटन्स हैं उन सब बटन की आईडीज़ क्या बना देते हैं, यही नेम बना देते हैं जो नेम हमारे पास रॉ में साउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल एक बटन की आईडी अगर रेन है, RAIN, तो रिसोर्स आईडी में क्या आ जाएगा, रेन आ जाएगा। और R डॉट रॉ डॉट
बार बार चीज़ें तब्दील करने की बजाय जस्ट हम यहाँ के लिए क्या लिख देते हैं, रिसोर्स आईडी। तो रिसोर्स आईडी में जैसे ही किसी बटन पर क्लिक किया जाएगा, उस बटन की जो आईडी होगी उस आईडी के हिसाब से उसे रॉ में से पिक किया जाएगा और पिक करने के बाद यहाँ स्टोर करवा दिया जाएगा। हम इसे मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट में दिख देंगे। तो यहाँ कंटेंट मेन में आते हैं और यहाँ आने के बाद सिंपल इज़ डैट हर एक में हम उसकी आईडीज़ चेंज कर देते हैं, बल्कि ये यहाँ से भी आप आसानी से कर सकते हैं। पहले बटन पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ जो मेरे पास पहली वैल्यू है मैं उसके हिसाब से ही इसे लिखता हूँ। टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं इस पर, लेकिन आईडी लिखते हुए आपको ख्याल रखना होगा स्पेलिंग बिल्कुल इसी तरह से होंगे, कोई उसमें तब्दीली नहीं होगी, स्पेसेस वगैरह बिल्कुल नहीं होंगी। सेम आप समझ लें जो नाम यहाँ साउंड फाइल का है अदर देन एक्सटेंशन, वही हमारे पास यहाँ होना चाहिए ताकि रिसोर्स आईडी में इसे गेट किया जा सके। फिर दूसरे बटन पर डबल क्लिक करते हैं, इसका नाम है गन शॉट। डिफरेंट साउंड्स हैं, जैसे मैंने आपको इसका एक इस्तेमाल का बड़ा अच्छा तरीका भी बताया, कुछ ऑप्शन उसके भी हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। और ये दूसरी आईडी हम लगा देते हैं। इसी तरह से यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद थर्ड हमारे पास हेलो है और मैं ये लिख देता हूँ। यहाँ क्लिक करते हैं हाउ आर यू, और इसी तरह से यहाँ भी हम आईडी सेम वही रखेंगे जो आईडी हमारे पास यहाँ मौजूद है। फिर यहाँ आते हैं और यहाँ अब हमारे पास है न्यूज़ इंट्रो और यहाँ मैं इसकी आईडी भी न्यूज़ इंट्रो कर देता हूँ। फिर यहाँ क्लिक करते हैं, रेन, और यहाँ हम इसकी आईडी जो है वो भी रेन कर देते हैं। फिर यहाँ क्लिक करते हैं, विस्टा इंट्रो साउंड है ये, और यहाँ हम विस्टा लिख देते हैं। फिर लास्ट हमारे पास है वेलकम और यहाँ इसकी आईडी जो है वो भी वेलकम कर देते हैं। अब यूज़र अगर गुड इवनिंग पर क्लिक करेगा तो उसकी आईडी हमने क्या रखी है, ये गुड इवनिंग, और यही हमारे पास गुड इवनिंग यहाँ ओवर आईडी में आएगा और इसे रॉ से पिक किया जाएगा, रिसोर्स आईडी में इसे सेव कर दिया जाएगा और वही रिसोर्स आईडी हमारे पास यहाँ आ जाएगी। अब लास्ट में जस्ट हम लिखते हैं mplayer.start। अब इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसे हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और हम देखते हैं इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। ये हमारे पास जी ऐप एग्जीक्यूट हो गई है और डिफरेंट बटन्स पर डिफरेंट साउंड्स के इफ़ेक्ट के लिए मैं ज़रा माइक को लैपटॉप के स्पीकर के करीब कर देता हूँ ताकि आप इसे सुन सकें। डिफरेंट बटन्स हम प्रेस करेंगे और आप देखेंगे डिफरेंट साउंड्स प्ले होंगी। हालांकि मेथड हमने एक बनाया है और उसमें मीडिया प्लेयर का ऑब्जेक्ट भी एक बनाया है। तो इस तरह से आप कोई भी ऐप बना सकते हैं और उस ऐप में अगर साउंड्स आपने मल्टीपल प्ले करनी है मल्टीपल बटन्स के साथ, तो आप एक ही मेथड बना सकते हैं। उसी मेथड के ज़रिए इस चीज़ को हैंडल किया जा सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड हुआ और नेक्स्ट लेक्चर से हम एडवांस फीचर्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कुछ एंड्रॉयड के एडवांस फीचर्स देखेंगे।